आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम एक बार फिर से संकट में है? क्या तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी फिर से टल गई है? और क्यों एचएएल और इंडियन एयरफोर्स के बीच में होने वाली अगली बैठक काफी अहम मानी जा रही है? और अगली बैठक होने कब वाली है स्थगित होने के बाद? इसको लेकर एचएएल से कुछ बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों, तेजस मार्क 1 अल्फा हमारे लिए सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये हमारे लिए काफी जरूरी भी है। क्योंकि जितनी समस्याएं इंडियन एयरफोर्स इस समय झेल रही है, वो तभी खत्म होंगी जब हमारे पास उचित संख्या में तेजस मार्क 1 अल्फा आएंगे। लेकिन अब इस प्रोग्राम के सामने तकनीकी समस्याएं, इंजन की कमी, रडार इंटीग्रेशन की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और भी कई गंभीर चुनौतियां आके खड़ी हो गई हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार तेजस मार्क 1 अल्फा में असली समस्या क्या थी जो अब सामने आई है, एचएएल और इंडियन एयरफोर्स के बीच में चल क्या रहा है, जीईएफ 404 विवाद क्यों एक बार फिर से सामने आ गया है, और एसा रडार इंटीग्रेशन क्यों फंसा हुआ है, और भारतीय वायुसेना क्यों अब मजबूरी में एचएएल को छूट देने पर मजबूर हो गई है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आज सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि भारत के एरोस्पेस भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर एक अहम फैसला होने वाला है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि इंडियन एयरफोर्स एचएएल और इंडियन एयरफोर्स के बीच में होने वाली एक जो क्रिटिकल रिव्यू मीटिंग है, उसको टाल दिया गया है। अब ये बैठक जो कि मई में होनी थी या मई के पहले सप्ताह में होनी थी, अब ये टल कर जून तक जा चुकी है। यानी अब ये जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक पोस्टपोन कर दी गई है। तो सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण क्यों थी और इसके टलने के क्या बैड इम्पैक्ट हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। दरअसल ये रिव्यू मीटिंग तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर जेट की डिलीवरी टाइमलाइन, टेक्निकल प्रोग्रेस और ऑपरेशनल रेडीनेस को लेकर होने वाली थी। लेकिन भारतीय वायुसेना ये जानना चाहती थी कि एचएएल कब तक एयरक्राफ्ट डिलीवर करेगा, कौन कौन से टेक्निकल इश्यूज अभी बाकी है और प्रोडक्शन डिलेस को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। लेकिन मीटिंग पोस्टपोन होने का मतलब साफ है कि एचएएल अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे बच रही है और वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तेजस मार्क 1 अल्फा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हमारे जो पुराने मिग 21 है उनकी जगह लेने वाला है, और भारतीय वायुसेना जो कि घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, उसकी समस्या का ये एकमात्र समाधान इस समय हमारे सामने है जो हम तत्काल तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अपग्रेड दिए गए हैं और यही अपग्रेड अब इसके डिलीवरी डिले में एक प्रमुख कारण बन रहे हैं। इसमें हमें एडवांस एसा रडार देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिल रहा है, बेहतर मेंटेनेबिलिटी, मॉडर्न एवियोनिक्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी और बेहतर सर्वाइबिलिटी देखने को मिलती है। भारतीय वायुसेना ने कुल 180 तेजस मार्क 1 अल्फा एयरक्राफ्ट का बड़ा ऑर्डर दिया है जिसकी लागत तकरीबन 1.9 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये प्रोग्राम इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की फाइटर स्क्वाड्रन लगातार कम हो रही है, पुराने मिग 21 एयरक्राफ्ट रिटायर हो चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स को अर्जेंट नए फाइटर जेट्स की जरूरत है। यानी तेजस मार्क 1 अल्फा सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर बैकबोन बनने वाला प्लेटफॉर्म है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, देरी क्यों हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे बड़ी समस्याएं 3 क्षेत्रों में हैं और अब ये ऑफिशियली एक्नॉलेज की जा चुकी हैं। पहला है रेडार इंटीग्रेशन, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, तीसरा है इंजन सप्लाई डिलेज। यानी इन तीनों को अगर हम समझें तो हम पहले बात करते हैं एसा रडार की। तेजस मार्क 1 अल्फा में आपको शुरुआत से ये बताया गया था कि 41वां विमान जो है वो उत्तम एसा रडार से इक्विप होकर आता दिखाई पड़ेगा। लेकिन हद तो ये है कि अब आप उत्तम एसा रडार तो फिलहाल भूल जाइए, यहाँ पर जो इजरायली ओरिजिन का एसा रडार लगाया जा रहा है यानी कि इल्टा ELM 2052, इसमें भी इंटीग्रेशन समस्याएं आ रही हैं। ये मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यही रेडार एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करता है, टारगेट ट्रैक करता है और मिसाइल गाइडेंस में मदद करता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन रिपोर्ट्स की बात माने तो रेडार इंटीग्रेशन अभी तक पूरी तरीके से ऑपरेशनल स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतर पाया है। समस्या सिर्फ रेडार लगाने की नहीं होती है, असली चुनौती होती है सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, फ्लाइट टेस्टिंग, वेपन कैपेबिलिटी और डेटा फ्यूजन की। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस हैंडलिंग की। अगर रेडार बाकी एवियोनिक सिस्टम के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज नहीं होता है तो पूरा कॉम्बैट सिस्टम उससे प्रभावित हो सकता है। यानी एयरक्राफ्ट हवा में उड़ तो सकता है लेकिन युद्ध की स्थिति में उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की, क्योंकि ये भी अछूता नहीं है। मॉडर्न एरियल कॉम्बैट में जो स्पीड है और मिसाइल है इस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। मॉडर्न एयर कॉम्बैट इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस पर भी आधारित होती है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार को जैम करते हैं, मिसाइल थ्रेट को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं और एयरक्राफ्ट को सर्वाइव करने में भी मदद करते हैं।
लेकिन तेजस मार्क वन अल्फा में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट इंटीग्रेशन भी डिले का शिकार है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर वैलिडेशन भी एक बहुत बड़ी चुनौती एचएएल के लिए बन गया है। एक फाइटर जेट में लाखों लाइंस का मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर होता है। अगर सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है तो रडार मैलफंक्शन हो सकता है, वेपन इंटीग्रेशन फेल हो सकता है और मिशन सिस्टम क्रैश कर सकते हैं। इसीलिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस काफी लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है। अब बात करते हैं सबसे गंभीर समस्या पर, वह है इंजन सप्लाई क्राइसिस की। तेजस मार्क वन अल्फा में अमेरिकी कंपनी का जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन यूज किया जाता है, लेकिन जीई की तरफ से अभी तक सिर्फ 6 इंजन ही डिलीवर कर पाए हैं और ये पूरे प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैसे तो सिर्फ 6 इंजन ही आए हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में या इस वर्ष के अंत तक क्लेम किया जा रहा है कि 15 से 20 जो अतिरिक्त इंजन है वो डिलीवर किए जाएंगे। यानी एयरक्राफ्ट की बॉडी तो एचएएल बना सकती है, लेकिन बिना इंजन के उनको डिलीवर कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अब इंजन ना मिलने के कारण बहुत सारे हैं। इंजन ना मिलने के कारण सप्लाई चेन इश्यूज भी हैं और इसके अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी हैं। अब सोचिए, एक फाइटर जो पूरी तरीके से तैयार हो लेकिन इंजन ना होने के कारण वो ऑपरेशनल ही ना बन पाए, और यही अभी एचएएल की सबसे बड़ी परेशानी भी है। अब इसके चलते, इन सब फैक्टर्स के चलते एचएएल पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स तेजी से एयरक्राफ्ट इंडक्शन चाहती है, सरकार चाहती है कि इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सफल हो, और डिफेंस एनालिस्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या एचएएल इतने बड़े प्रोडक्शन स्केल पे एफिशिएंटली हैंडल कर पाएगी सब कुछ। एचएएल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि कोटा सर इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों से मिले और उनसे एडिशनल टाइम मांगा। मतलब साफ है कि एचएएल अभी टेक्निकल और प्रोडक्शन चैलेंजेस को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाई है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इंडियन एयरफोर्स को ऐसा लग रहा है कि उनकी रिक्वायरमेंट समय पर पूरी नहीं हो सकती है, तो वो कुछ टेम्परेरी रिलैक्सेशन देने के लिए भी तैयार हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एयरक्राफ्ट में कुछ नॉन क्रिटिकल कैपेबिलिटीज जो है अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है, लेकिन एयरक्राफ्ट कॉम्बैट वर्दी है, तो इंडियन एयरफोर्स लिमिटेड फॉर्म में उसे एक्सेप्ट कर सकती है। यानी एयरक्राफ्ट पहले इंडक्शन में जाएगा और बाद में अपग्रेड्स के माध्यम से जो है वो कैपेबिलिटीज ऐड करी जाएंगी। और ये दुनिया में कई बार हमें देखने को मिला है अलग अलग प्रोग्राम में। अमेरिका सहित कई देश इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद धीरे धीरे एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी को एनहांस करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ रिस्क भी होता है कि बाद में अपग्रेड्स डिले हो जाए तो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस प्रभावित हो सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि डिलीवरी कब होगी। ओरिजिनली उम्मीद थी कि 2024-25 में देखने को मिलेगी, लेकिन अब ये जून की मीटिंग डिसाइड करेगी कि डिलीवरीज कब तक होनी है। क्या ये इस वर्ष हो पाएंगी? क्योंकि मोटे मोटे तौर पर तो अनुमान ही लगाया गया था कि अगस्त से सितंबर तक पहला विमान इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएगा। लेकिन देखिए, एचएएल की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, इसलिए दावे के साथ फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि विमान कब मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या एचएएल इस बार अपनी जो टाइमलाइन है या अपने जो दावे हैं उन पर खरा उतर पाएगा? और क्या आपको लगता है 2026 में इंडियन एयरफोर्स को पहला मार्क वन अल्फा मिल पाएगा? आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।